हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक पैसेज लेकर आए हुए हैं और जिसका हम आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप पूछते हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने ट्रांसलेशन पर ही, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज हमारी हिंदी है और हम कोई भी चीज़ें हम सोचते हैं तो हिंदी में सोचते हैं। और अगर हमें उसे इंग्लिश में लिखना है तो बस एक ही उपाय हमारे पास है कि हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चाहे आप कोई क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए आपने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया, लेसन को आपने हिंदी में समझा है और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर हिंदी में जान रहे हैं, लेकिन उसका आंसर आपको लिखना है इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो उसमें भी आपके पास केवल आइडियाज़ होने चाहिए, हिंदी में केवल आइडियाज़ होने चाहिए, तो आप उसे ट्रांसलेट करके बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे मैंने पैसेज ट्रांसलेशन का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें ढेर सारे पैसेज को ट्रांसलेट करके बताया गया है। और बेसिक रूल्स का भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के बेसिक रूल्स मिल जाएंगे, टेंसेस का वीडियो मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी ट्रांसलेशन के लिए। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस पैसेज में हमारा जो पहला सेंटेंस है, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। अब देखिए, इसमें प्राचीन काल में कहा गया है, प्राचीन काल की बात हो रही है, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है। और जब इसमें पास्ट टाइम की बात हो रही है और उसमें एक ही एक्शन की बात हुई है, राज्य करता था, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले प्राचीन काल में, इसको हम पहले ही रख देते हैं इन एंशिएंट टाइम। इसको हम सबसे पहले कर देते हैं इन एंशिएंट टाइम। चाहे तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं या फिर आप सबसे पहले करके आप कॉमा लगा दीजिए। इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में। और विक्रमादित्य नाम का राजा इस देश में राज्य करता था। तो सबसे पहले विक्रमादित्य नाम का राजा राज्य करता था। तो यहाँ पे हम राजा की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य। आपको लिखना है विक्रमादित्य नाम का राजा, तो आप पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले राजा की अंग्रेजी आपको लिखनी होगी अ किंग, और उसके बाद नाम का के लिए आप नेम्ड का यूज करेंगे, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य। तो ये बन गया कि इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य यानी कि विक्रमादित्य नाम का राजा। अब राज्य करता था, इसमें देखिए ता था लास्ट में आया, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और राज्य करना के लिए या शासन करना के लिए रूल का यूज करते हैं, और यहाँ पे आप इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो रूल्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे रूल्ड हो गया। इन एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन काल में, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नाम का राजा, रूल्ड यानी राज्य करता था। अब वो किस राज्य पर राज्य करता था ये अगर बताया गया होता तो हम ओवर का यूज करते रूल के साथ, लेकिन इसमें उस राज्य की बात नहीं हुई, इसमें उस राज्य के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि कहा गया कि इस देश में, यानी कि इस देश के किसी भी एक राज्य में राज्य करता था। तो यहाँ पे आप इन का यूज कर सकते हैं कि इन दिस कंट्री। अगर वो राज्य बताया गया होता तो यहाँ पे आप ओवर का यूज करते, जैसे वो कहाँ पे राज करते थे, उज्जैन राज्य में राज्य करते थे, तो रूल्ड ओवर उज्जैन होता। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि इस देश में, तो आप सीधे यहाँ पे इन का यूज कर सकते हैं, इन दिस कंट्री। तो इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन काल में, अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, विक्रमादित्य नाम का एक राजा, रूल्ड यानी राज्य करता था, इन दिस कंट्री इस देश में। अब देखिए अगला सेंटेंस है कि वह बड़ा न्यायी राजा था, वह बड़ा न्यायी राजा था। तो यहाँ पे देखिए, इसमें इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें बताया गया कि वो कैसा राजा था, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, वो भी पास्ट का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए हो जाएगा ही, और इसके बाद इसमें वो पास्ट की बात हो रही तो वॉज का यूज करेंगे, ही वॉज। अब न्यायी राजा था, न्यायी के लिए आप जस्ट का यूज कर सकते हैं, ही वॉज अ जस्ट किंग, वह एक न्यायी राजा था। ही वॉज अ जस्ट किंग, वह बड़ा न्यायी राजा था।
आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में ते हैं आया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ता है, ती है, ते हैं अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो कौन प्रशंसा करता है? लोग प्रशंसा करते हैं। तो पीपल इसमें सब्जेक्ट है, पीपल। और प्रशंसा करना की अंग्रेजी एडमायर या फिर प्रेज होता है, तो यहाँ पे आप एडमायर का यूज कर सकते हैं। पीपल एडमायर, लोग प्रशंसा करते हैं। पीपल यहाँ पे प्लूरल है, पीपल यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए एडमायर में एस ई एस ऐड नहीं करेंगे। तो पीपल एडमायर, लोग प्रशंसा करते हैं किसकी? उसके न्याय की, यानी कि हिज जस्टिस। पीपल एडमायर हिज जस्टिस, लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। न्याय के लिए जस्टिस, और न्याय के लिए केवल आप जस्ट लिख सकते हैं, जैसे ही वॉज अ जस्ट किंग। पीपल एडमायर हिज जस्टिस, यानी कि लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। कौन प्रशंसा करता है? लोग। तो कौन लगाने पे सब्जेक्ट मिल गया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एडमायर। अब किसकी प्रशंसा करते हैं? उसके न्याय की, यानी कि हिज जस्टिस। अब इसमें आया हुआ है कि आज भी, आज भी। अब यहाँ पे भी का मतलब कि यहाँ तक कि आज भी, तो यहाँ पे आप इवन का यूज करेंगे, इवन टुडे। यहाँ पे भी के लिए आपको इवन का यूज करना होगा। जहाँ पे इसका सेंस भी का सेंस होता है यहाँ तक कि, वहाँ पे आप इवन का यूज करते हैं, यहाँ पे ऑल्सो का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ तक कि आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। पीपल एडमायर हिज जस्टिस इवन टुडे। अब इसके बाद देखिए, एक दिन कुछ लड़के एक गांव के निकट एक जंगल में खेल रहे थे। तो एक दिन, एक दिन के लिए सीधे आप वन डे लिख देंगे, वन डे, एक दिन। कौन खेल रहा था? कुछ लड़के, कुछ लड़के, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सम बॉयज। वन डे सम बॉयज, एक दिन कुछ लड़के खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो रहे थे इसमें आया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें कोई टाइम भी नहीं दिया गया कि कब से खेल रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस है ये। तो सम बॉयज वर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर का यूज करते हैं, और बॉयज प्लूरल है तो वर आ जाएगा। और खेल रहे थे, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो प्लेइंग। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग, एक दिन कुछ लड़के खेल रहे थे। अब इसके बाद देखिए क्या क्या बचा इसमें, एक गांव के निकट एक जंगल में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक जंगल में, क्योंकि जंगल कहाँ भी था? एक गांव के निकट था, तो पहले आपको ये लिखना होगा कि एक जंगल में। कहाँ पे खेल रहे थे? इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। अब वो जंगल कहाँ पे था? एक गांव के निकट, यानी कि नियर। निकट के लिए आप नियर का यूज कर सकते हैं, नियर अ विलेज, एक गांव के निकट। वन डे सम बॉयज वर प्लेइंग इन अ फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन कुछ लड़के एक जंगल में खेल रहे थे, नियर अ विलेज, एक गांव के निकट। ये पास्ट कंटिन्यूअस का था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेज अच्छे से आते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। बस इसके अलावा आपको कुछ कंजंक्शंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और वोकैबुलरी तो अच्छा होना ही चाहिए इसके लिए। अब देखिए, वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। अब देखा में लास्ट में आ गया है, यानी आ ई ए, ये भी जब आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। इसमें पास्ट की बात हो रही है कि वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। तो किसने देखा? उन्होंने। उन्होंने, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो उन्होंने के लिए दे का यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज प्लूरल है, तो दे सा, उन्होंने देखा। यहाँ भी सेकेंड फॉर्म आएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। दे सा, उन्होंने देखा। और क्या देखा? एक मिट्टी का ढेर, यानी कि अ हीप। ढेर के लिए हीप का यूज करते हैं, अ हीप ऑफ सॉइल, मिट्टी का ढेर। या फिर सीधे आप माउंड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दे सा अ माउंड। माउंड का भी मतलब टीला होता है, यानी कि मिट्टी का ढेर। तो दे सा अ हीप ऑफ सॉइल, और कहाँ देखा? वहाँ। वहाँ के लिए हो जाएगा देयर। तो दे सा अ हीप ऑफ सॉइल देयर, वहाँ उन्होंने मिट्टी का एक ढेर देखा। इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाया गया। जो पत्थर से ढका था, तो क्या पत्थर से ढका था? वो मिट्टी का जो ढेर है वो पत्थर से ढका था। तो यहाँ पे जो के लिए आप हु का यूज नहीं करेंगे, बल्कि विच का यूज करेंगे, या फिर दैट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप विच का यूज कर सकते हैं कि विच वॉज, जो ढका हुआ था, विच वॉज
कवर्ड, जो ढका हुआ था, विच वॉज कवर्ड। अब यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जा रहा है, विच वॉज कवर्ड, जो ढका हुआ था, किससे, पत्थर से। कवर्ड के साथ आप विद का यूज करेंगे, कवर्ड विद अ स्टोन। किससे ढका था, एक पत्थर से ढका था, तो आप उसके लिए विद का यूज करेंगे, विच वॉज कवर्ड विद अ स्टोन, जो एक पत्थर से ढका हुआ था। अब इसके बाद देखिए, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। कौन बैठ गया, उनमें से एक लड़का, तो उनमें से एक इसमें आया हुआ है, तो इसमें आपको वन ऑफ का यूज करना होगा। तो वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का, वन ऑफ द बॉयज। देखिए, जब भी आप में से एक के लिए वन ऑफ का यूज करेंगे तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। तो वन ऑफ द बॉयज यानी उनमें से एक लड़का, उसने क्या किया, बैठ गया। बैठ गया, ये भी पास्ट की बात है, तो सिट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, सेट, बैठ गया। और कहाँ पे बैठ गया, उस पत्थर पर, यानी कि ऑन, उसके लिए द लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं उसके लिए, ऑन दैट स्टोन। तो वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का, सेट ऑन दैट स्टोन, उस पत्थर पर बैठ गया। सीधे यहाँ पे केवल द का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ पे स्टोन का मेंशन हो गया है। अब देखिए, उसने अपने साथियों से कहा, उसने अपने साथियों से कहा, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसने कहा, ही सेड। और किससे कहा, टू हिज कंपेनियंस या फिर टू हिज फ्रेंड्स लिख सकते हैं। साथियों के लिए आप कंपेनियंस लिख सकते हैं या फिर फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो ही सेड टू हिज कंपेनियंस, यानी कि उन्होंने, उसने अपने साथियों से कहा। अब क्या कहा, मित्रों अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूँ। ये बात देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, तो आप यहाँ भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसने क्या कहा, मित्रों, तो मित्रों के लिए यहाँ पे सीधे आप फ्रेंड्स लिखेंगे, फ्रेंड्स, फिर कॉमा लगा देंगे। अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूँ, अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूँ, यानी कि नाउ, या फिर नाउ को लास्ट में भी लिख सकते हैं। मैं हो गया हूँ यानी कि आई हैव बिकम, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, मैं हो गया हूँ यानी कि आई हैव बिकम, आई हैव बिकम, मैं हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ, विक्रमादित्य, आई हैव बिकम विक्रमादित्य नाउ। अब मैं विक्रमादित्य हो गया हूँ। फ्रेंड्स, आई हैव बिकम विक्रमादित्य नाउ, हो गया हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। तुम अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर दिया गया एक तरह से कि तुम अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वैसे तो इम्पेरेटिव में यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, बट कहीं कहीं पे हम यहाँ पे अगर तुम आ भी जाता है तो उसके लिए आप यू का यूज़ कर सकते हैं। बट ये सेंटेंस जो हमारा है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें किसी से कुछ करने के लिए कहा गया है। तो तुम अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ, यानी कि यू ब्रिंग, यू ब्रिंग, तुम ले आओ अपने मुकदमे, योर केसेस, यू ब्रिंग योर केसेस, यू के साथ अपने के लिए योर का यूज़ करेंगे, यू ब्रिंग योर केसेस। अब मेरे पास ले आओ यानी मेरे सामने ले आओ, तो यहाँ पे आप बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर मी या फिर टू मी कह सकते हैं। यू ब्रिंग योर केसेस बिफोर मी, तुम अपने मुकदमे मेरे पास ले आओ। मैं न्याय करूँगा, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं न्याय करूँगा, तो मैं न्याय करूँगा यानी कि आई विल जज। न्याय करने के लिए आप सीधे जज का यूज़ कर सकते हैं, आई विल जज, मैं न्याय करूँगा, और यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पैसेज को बहुत ही इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि अगर आपको टेंसेज आते हैं, टेंसेज अगर आपको आते हैं तो आपको पैसेज ट्रांसलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को इरेज कर दे रहे हैं। आपको ये जो हिंदी वाला पैसेज है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे अब खुद से ट्रांसलेट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और फ्रेंड टेंसेज में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे टाइम एंड टेंस करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें बहुत ही डीपली आपको टेंसेज के बारे में बताया गया है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।